बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपसे बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा जूस जो कि मैंने अंगूर से बनाया है शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत ही इजी मेथड पे बन जाता है। इसके लिए मुझे सिर्फ अंगूर की साथ में काला नमक और चीनी की ज़रूरत है, और इसको हम ठंडा करने के लिए बर्फ़ यूज़ करेंगे। और बस ये हमारा सिंपल सा जूस जो है वो इन्हीं इंग्रेडिएंट से तैयार होगा। ग्लास को मैंने पहले से ही गार्निश कर लिया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक ब्लेंडर की ज़रूरत है, और उसके अंदर हमने ग्रेप्स को अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर इसके अंदर ऐड कर लेना है। आप ये यकीन कर लें कि ग्रेप्स के अंदर जो है कोई ख़राब ग्रेप आप शामिल ना कर लें। और फिर हम इसके साथ इसके अंदर काला नमक और चीनी शामिल कर लेंगे। काला नमक आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप हाफ़ टी स्पून जो है वो काला नमक ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट पे, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डालें, और अगर कम पसंद करते हैं तो आप कम डालें। और अब हमने थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और हमने इसको इतनी देर ब्लेंड करना है कि जो गुड़ का जूस है वो अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाए। और आप देखें कि मैंने पहले स्टार्टिंग में थोड़ा पानी शामिल किया था, और इसका कलर जो है वो मैं इसमें 1 से 2 कतरे जो है वो ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये अगर आप ऐड कर लें तो इससे इसकी लुक और भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो जाती है। तो अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो इसके अलावा भी आपका जूस जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। अब ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें और पानी शामिल कर लिया है, और जितना मैंने जूस तैयार करना है उतना तैयार कर लिया है। अभी हमें एक स्ट्रेनर की ज़रूरत है, तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक बड़े साइज़ का स्ट्रेनर है, जिससे बहुत आसानी से ये जूस जो है मैंने छान लिया है। और आपने भी इसी तरह जूस बनाने के बाद उसको किसी छन्नी की हेल्प से छान लेना है, ताकि हमारा फाइन सा जूस जो है वो रेडी हो जाए। और व्यूअर्स, आपसे मेरी बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और अगर आप इसको लाइक कर रहे हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, ताकि हमारी ये हेल्थी और रिफ़्रेशिंग सी रेसिपी जो है वो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। और अभी हम इसको ठंडा करने के लिए ग्लास में बर्फ़ ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर के अंदर भी डाल के ठंडा कर सकते हैं। कोई भी जूस जब आप बनाएं तो उसको ठंडा करने से उसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। इसलिए आप बर्फ़ का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें और जूस को सही से ठंडा कर लें। और हमारा ये जो मज़ेदार सा जूस है वो बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये जूस की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको ये पसंद आई है तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।